जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग शुरू कर रही हूँ गुरु जी के नाम जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे ये सत्संग काफ़ी टाइम से मैंने नहीं किया था। मैंने 27 तारीख को ही किया था और उसके बाद मैं अब कर रही हूँ। मैं इसलिए टाइम से नहीं कर पा रही सत्संग, क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ में हॉस्पिटल में हूँ। मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इस वजह से मैं टाइम से नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए मेरे गुरुजी मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं अपना सत्संग टाइम से नहीं दे पा रही हूँ। गुरुजी, आपकी कृपा से मेरी बेटी का इलाज बहुत अच्छा हो रहा है। आपने मेरी बेटी को सही जगह भेजा है। मेरे गुरुजी मेरी बेटी को जहाँ पर उसका अच्छे से ट्रीटमेंट चल रहा है। गुरुजी, मेरी बेटी बहुत बहुत सही चल रही, बहुत ठीक हो रही है। बहुत इम्प्रूवमेंट है उसके इलाज में। मैं आपका बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और उसका जो अभी एक और प्रोसेस चल रहा है, ये ईसीटी का आज उसका 4 टाइम ईसीटी हुआ है। तो 4 टाइम ईसीटी में मेरी बेटी को आज कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस आई हुई है। तो एक तो हेडेक है उसको, बहुत हेडेक की उसकी दवाई दी गई है हेडेक की, लेकिन उसके बाद फीवर भी है उसको आज। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा मन चिंतित भी है। उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैं इसलिए शुक्राना मैं मतलब करना चाह रही थी बहुत पहले से, लेकिन अभी मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा मन व्यथित था। लेकिन फिर भी मेरा मन कहता है कि नहीं, शुक्राना ज़रूर करना है गुरुजी का। सब गुरुजी ठीक कर देंगे, सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दो, गुरुजी अपने आप संभालेंगे। तो गुरुजी, मेरी बेटी जैसे आपने अभी तक उसको सही रखा है, आगे भी सही रखना गुरुजी। उस पे जो भी प्रॉब्लम, जो भी परेशानी है, उसे दूर करना मेरे गुरुजी। और गुरुजी, जो भी कुछ हुआ, मेरी बेटी यहाँ तक आई है। दिल्ली से हम हैदराबाद आए, हैदराबाद से हॉस्पिटल तक आए। इस सब चीज़ में गुरुजी आपका ही हाथ है। आप ही लेके आए हैं हमें। अदरवाइज़ ये मेरी बेटी तो इतनी हाइपर हो रही थी, इतनी ज़्यादा हमारे से संभाली ही नहीं जा रही थी। मैं और मेरे हस्बैंड कभी भी इसको नहीं लेके आ पाते। सिर्फ़ आपकी कृपा, आपकी दया से और यहाँ के अच्छे लोगों की सपोर्ट से मैं अपनी बेटी को इस हॉस्पिटल तक लेके आ पाई गुरुजी, और उसका अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं आपका बहुत 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 आभार, शुक्राना करती हूँ
अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी, आप ही की कृपा से, आप ही की दया से। क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ तेलंगाना में, हैदराबाद में भी इस तरीके का ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ यहाँ पर तो पहली बार ही मैंने देखा, और मुझे दिख रहा है यहाँ पर तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, चमत्कार हो रहा है, चमत्कार। जो लोग बिल्कुल शून्य हैं दिमाग से, वो लोग एक्टिव हो जा रहे हैं सिर्फ एक ईसीटी के करंट से, और दवाइयों से इलाज इतना अच्छा है। जादू हो रहा है यहाँ लोगों के साथ में, जादू जैसा होता है ना, तो इस तरीके का एक जादू टाइप हो रहा है। लोग अपने मतलब आते इतने बुरे हालात में हैं, और 15 ही दिन में, 20 दिन में बहुत अच्छे हो जाते हैं। इतने मतलब जानवर जैसे बन के आते हैं, जानवर की तरह बिहेव करते हैं, और यहाँ पर रहते हैं तो इंसान बन जाते हैं। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पर। मैं इस हॉस्पिटल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और देख रही हूँ मैं लोग कितने बुरे हालातों में आते हैं, और कुछ दिन में ही वो अपने आप इतने सभ्य से हो जाते हैं कि अपना कॉपी पेंसिल में अपने विचार लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, उनकी भाषा का रूपांतर करते हैं। बहुत अच्छे से है, तो मतलब बदल जाता है, उनका कायाकल्प हो जाता है यहाँ 20-25 दिन में ही लोगों का। तो ये मैंने ये हॉस्पिटल का मुझे पता नहीं था, मुझे मालूम नहीं था कि ये भी एक इतना अच्छा है यहाँ पर हॉस्पिटल, जहाँ पे लोग इतना अच्छे से अपने आप को ठीक कर लेते हैं, और बहुत लोगों को नई ज़िंदगी, नया जीवन मिलता है। तो गुरुजी, ये सब आप ही का करिश्मा है, आप ही ने हमें ये सब दिखाया है, आप ही हमें हैदराबाद तक लेके आए, और हैदराबाद में ला करके हमें यहाँ इस हॉस्पिटल तक लेके आए हैं। गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, जो भी मेरी बेटी की जो भी परेशानियाँ हैं, बिल्कुल ठीक कर दीजिए मेरे गुरुजी। मैं आपके श्री चरणों में अपनी अरदास कर रही हूँ मेरे गुरुजी। मेरी बेटी की जो भी समस्याएं हैं, जो भी उलझने हैं मेरी बेटी, सब कुछ सही कर दीजिए मेरे गुरुजी। आपको बहुत मानती है मेरे गुरु बाबा, उसके आस को, उसके विश्वास को बनाए रखो मेरे गुरुजी। मैं और मेरी बेटी आपको बहुत मानते हैं मेरे गुरुजी। प्लीज़ मेरी बच्ची एक नॉर्मल लड़की का जीवन जिए, एक नॉर्मल लड़की का जीवन जिए। उसकी काबिलियत में कोई कमी नहीं है, उसको उसकी काबिलियत के हिसाब से जॉब मिले, और उस जॉब को वो अच्छे से निभा पाए, और एक अच्छा जीवन साथी उसको मिले, ताकि उसको जीवन के सारे सुख भी मिले। एक नॉर्मल लड़की को जो सुख मिलते हैं वो मेरी बेटी को भी मिले। गुरुजी, मैं आपसे यही अरदास कर रही हूँ, यही विनती कर रही हूँ, यही आज पुकार कर रही हूँ। आज 7 जनवरी आज 7 जनवरी है, 7 फरवरी है, और शुक्रवार का दिन है। मैं गुरुजी शुक्राना करती हूँ अपनी बेटी की तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से, सब अपने पूरे परिवार की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ आपका। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। मेरे से जो भी भूल हो गई हो, जो भी गलती हो गई हो, माफ़ी, मेरे को माफ़ी दे दो मेरे गुरुजी। मेरी बेटी को हेल्थ ब्लेस कर दो, हेल्थ वेल्थ ब्लेस कर दो मेरे गुरुजी। आपकी कृपा की, आपके आशीर्वाद की मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे गुरुजी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे गुरुजी। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे गुरुजी, आपके प्यार की, आपके सहारे की, आपकी कृपा की। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो अपने आप को अकेला महसूस करती है गुरुजी। आपका सहारा मिल जाए गुरुजी, तो उसके मन से वो अकेलापन दूर हो जाएगा,
उसको आपका साथ मिल जाए गुरुजी। उसको आगे बढ़ने की हिम्मत दो, शक्ति दो, और उसके मन से जो भी भय है, डर है, उस भय डर को निकाल दो और निर्भीकता, निडरता उसके अंदर दे दो गुरुजी। निर्भीकता और निडरता से उसको भर दो। वह अपने आप को किसी से कमज़ोर ना समझे, ना डरे, ना दबे, और अपने आप को एक अच्छे जीवन जिए वो अपना, खुश होके जिए। उसमें काबिलियत की कमी नहीं है गुरुजी, लेकिन पता नहीं क्यों उसके अंदर एक फिर भी डर है कुछ। उस डर को बाहर निकाल दो मेरे गुरुजी। उस डर को मेरे गुरुजी बाहर निकाल दो। उसको डर से मुक्त कर दो और उसको एक अच्छा जीवन दे दो मेरे गुरुजी। मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अनंतम 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 धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी। जैसे आपने मेरी बेटी पर दया की, सबके बच्चों पर कृपा करो, सबके दुखों को हरो, सबकी मुरादें पूरी करो मेरे गुरुजी। सबके दुखड़े दूर करो मेरे गुरुजी। आप बहुत दयालु हो, आप बहुत 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 प्यारे हो, दयालु हो, कृपालु हो। हे मेरे गुरुजी, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ आपका, फिर भी आप मेरा इतना ध्यान कर रहे हैं, फिर भी मुझ पर, मेरे बच्चों पर इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। मुझे यहाँ सफ़ेद कबूतर, तितली दर्शन बहुत होते हैं। आपकी ब्लेसिंग, नंबरों की ब्लेसिंग बहुत मिलती रहती है गुरुजी। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मैं गुरुजी। आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। मेरे सत्संग को शेयर करने वाले संगत जन को भी आप गुरुजी ब्लेस कीजिए, उनके भी सारे दुखों को दूर कीजिए, उनके भी हर कष्टों को दूर कीजिए, उन पर भी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बरसाइए मेरे गुरुजी। और मेरे से जो भी गलती हो गई हो सत्संग को शेयर करने में, मुझे माफ़ कर दीजिए। जय मेरे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और सारी संगत को मेरा जय गुरुजी। आज मैं 12 फरवरी का सत्संग शेयर करूंगी। और गुरुपा तो हर दिन, हर क्षण, हर पल ब्लेस करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। हम सब की रक्षा करते हैं, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। तो गुरुपा का बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। कुड़िए, मैं देख रहा हूँ, जो तुम सोच रही हो वो नहीं होगा, जो नहीं सोच रही है वो होना है। और तेरे अच्छे दिन आएंगे, बस थोड़ा सब्र कर, थोड़ा सब्र कर। और इधर से मेरे आंटी पर भी ब्लैक मैजिक हो रहा है और कह रहे उसका ध्यान दे। और अंकल जी पे भी, हम पे भी बहुत आज गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे पति को मैंने यमराज के मुंह से बचा के लाया है, तो शुक्राना कर दे जल्दी से। तो हाँ गुरुपा, मैं शुक्राना कर रही हूँ। तो गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं और बोल रहे हैं, जब मैं साथ हूँ तो तेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मैं सबकी खबर लेता हूँ और मैं तेरा भी सुनता हूँ। तो ये मत सुन, ये मत तो सॉरी, तो ये मत सोच कि मैं तेरा नहीं सुनता हूँ। मैं हर क्षण हर पल तेरा सुनता हूँ और मैं सब जानता हूँ। तो दुखी ना हो
और चिंता ना कर। अभी मेरे आंटी का एग्ज़ाम चल रहा है, कल 13 है, कल मैथ का एग्ज़ाम है। गुरुपा कह रहे हैं सब टेंशन छੱड दे, सब हो जाएगा। तो फिर भी फ़िक्र तो रहती है गुरुपा, और मैं माफ़ी चाहती हूँ। जो भी हमसे गलती हो जाएगा गुरुपा हमसे बोलने में। तो गुरुपा का आज पूर्णिमा भी है, और सुबह जब मैं उठी तो अंकल मैं सत्संग सुनी और नित्य नियम सुनी। बस मैं लेटी लेटी सुनी, क्योंकि अमृत वेला गुरुपा कहते हैं कि अमृत वेला कर, तेरे सब काम पूरे होंगे। पर मैं कर ही नहीं पाती हूँ, पता नहीं कौन निगेटिव सवार ही रहता है, मैं कर ही नहीं पाती हूँ। तो सवेरे आंटी को भी उठाए तो वो नहीं उठी, तो हमको गुस्सा आ गया और उसको हम डांट करके और उसको मुंह के पास इस तरह से गाली हिला करके बोले कि उठो। तो वो गुस्सा भी हो गई, और क्योंकि रहा भी नहीं जाता, क्योंकि एग्जाम है, कम से कम पढ़ लो, इसीलिए उठा रही थी। तो वो सुनती नहीं है। तो गुरुपा तो कह रही है कि 20-21 दिन तो तेरा भारी है, क्योंकि गुरुपा कहते हैं मैं काटता हूँ और वो करती जाती है, बस तो कुछ मत कर, मैं सब देख लेंगे। तो गुरुपा सब आप सब जानी जानी हो, आप सब देख रहे हैं गुरुपा। और मैं सुबह से ही बहुत परेशान और उदास थी, और हमको बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तो मैंने सत्संग में ही सुना कि वो लोग ब्लैक मैजिक कर रहा है कि तुमको ज़्यादा गुस्सा आए और तुम कुछ करो और वो उसका फ़ायदा उठाए और तुम्हारे घर में तनाव हो, इस तरह से वो ब्लैक मैजिक कर रही है। तो उस एक संगत ने सत्संग में शेयर की कि गुरुपा बता रहे थे कि अपना हाथ सिर पर रख करके 11 बार मंत्र जाप करो, तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा और जो भी भेजा हुआ है तंत्र मंत्र वहीं भस्म हो जाएगा, उसी के पास लौट जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मैंने भी वो किया और मैं अपनी आंटी से भी करवाई, क्योंकि उसको भी गुस्सा आता है। अंकल जी ड्यूटी से, नाइट ड्यूटी है, तो वो सुबह आए, वो हमसे कुछ बोले नहीं और बस गुमसुम ही। फिर अंकल जी चाय बनाने लगे। हम निकले तो हम जल प्रसाद गुरुपा के आगे गुड मॉर्निंग बोल के निकाले और पूरे घर में छिड़काव के जल प्रसाद का। उसके बाद जब वो बनाने लगे तो हम बोले कि मेरा मत बनाइएगा। तो वो 1 कप अपना चाय बनाए और गुरुपा को भोग लगाएं। उसके बाद वो लाए, हम काढ़ा बनाए, अर्जुन की छाल और लौंग दालचीनी डाल के। गुरुपा कहते मैंने उसी में हल्का सा चायपत्ती डाल करके, गुरुपा कहते ऐसे भी पीना चाहिए। अब मैंने भी भोग लगा, मुझे भी भोग लगा के वो पिया कर अच्छा लगेगा। तो मैं इसी तरह से बनाई। अब मैंने थायराइड के दवाई खा करके और उसके बाद मैंने वो काढ़ा पिए। और मेरे अंकल जी टीवी न्यूज़ देखने लगे और मैं भी देखने लगी न्यूज़। वो जो कुंभ मेले का स्नान जो हो रहा था आज, अमृत स्नान, तो वो भी मैं भी देख रही थी कि सब लोग जा रहे थे। आज धीरू अंबानी का भी दिखा रहे थे कि वो लोग भी स्नान कर रहे थे। मैं यही सोच रही कितना अच्छा है, सब लोग जाते हैं स्नान कर रहे हैं, यही सब सोच रही थी। उसके बाद मैं अपना काम करने चले गई, क्योंकि मेरे भैया आने वाले हैं। तो मैं कुछ साफ सफाई करने वाली थी और फिर मैं चली गई साफ सफाई करने के लिए। मेरे अंकल जी सोने चले गए, क्योंकि नाइट ड्यूटी करके आए थे। मेरी आंटी उठी और थोड़ी देर पड़ी, वो सो गई। फिर उठी वो, फिर हमसे पूछती है, हम रूम सफाई करने लगे तो मेरे आंटी कहती है चाय पियोगी मम्मी? तो हम बोले ठीक है बना लो। तो वो मेरे लिए चाय बनाई, वो अपने लिए दूध बनाई। और दूध पी के तो मैंने कहा पानी गर्म हो गया तो नहा लो। वो नहा करके मैंने कहा पूजा कर लो, क्योंकि हमको लेट लगेगा। तो वो नहा के पूजा करने लगी और मैंने सारे पूजे के बर्तन सफाई कर दी। और फिर मैं नाश्ता वगैरह बना करके घर की सफाई की, क्योंकि गुरुपा को बोले तो गुरुपा अब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, पता नहीं क्या हो गया। पहले तो मैं बहुत एक्टिव रहती थी गुरुपा,
तो सारा काम करती थी और सफाइयाँ करती थी। अब तो पूरा घर बिखेर के रखती हूँ। अब कुछ करने का भी इच्छा नहीं होता है, क्योंकि क्यों हमको गुरुपा, हमको भी बाँध दिया है गुरुपा, क्या मिलता है गुरुपा? और बाँधे तो हम यही कह रहे थे गुरुपा, जब वो लोग चाहते कि हम मर जाएँ तो मर जाएँ, हम माँ बेटी दोनों मर जाएँ, तो ऐसे ही बोले। और मैंने चेयर झाड़ू लगा रही थी, चेयर से पूजा का थाली फट से नीचे दोनों थाली गिर गया, एकदम डनमना कर गिर गया पूरा एकदम, आवाज हुई। तो गुरुपा को ये पसंद नहीं। गुरुपा कहने का मतलब वो मेरे लिए इतना करते और हम मरने के लिए कह रहे हैं कि हम मर जाएं, तो वो गुरुपा को अच्छा नहीं लगा। इसलिए तो सॉरी गुरुपा, क्योंकि बहुत तंग आ चुके हैं हम। कुछ भी तो नहीं चाहते हैं, ना ही उससे कुछ चाहते हैं, पर अपने लोग ऐसे करते हैं, मुंह पे अच्छापन दिखाते हैं और अंदर से इतना जहर उगलते हैं। तो छोटा बच्चा को भी लोग न बख्शते हैं और क्या क्या करते हैं। तो वही गुरुपा से कहते हैं कब तक चलेगा गुरुपा, सब तो खत्म हो गया और मेरा भी मन रुष्ट जैसा हो गया। अंकल जी भी जब कल घर गए थे, घर से आए तो वो शांत शांत ही थे, तो हम भी नहीं कुछ बोले। फिर आंटी फिर चाय हम फिर बनाए। अंकल जी सो के उठे तो नाश्ता बोले करने, तो बोले कि चाय पियेंगे, तो हम चाय बनाने लगे। चाय बैठाए, फिर हम लोग चाय लाए, तो अंकल जी चाय लाए तो एक टेबल पे बैठे, पर वो बात नहीं करते। मैं समझ गई कि इसके दिमाग में कुछ वही नेगेटिव सवार है, तो हम भी नहीं कुछ बोले थे। हम फिर बाहर उठ के चले गए, फिर अपना काम करने लगे। और गुरुपास से ही कहे आप भी जानो कैसे साफ सफाई होगा, पर गुरुपा पता नहीं, गुरुपा साफ सफाई का भी बारे में सोचे कि बेटी नहीं कर रही है, तो गुरुपा है, साफ सफाई करने लगे। गुरुपा सब करवा लिए। उसके बाद हम मैंने खाना पीना बना के किचन साफ करके फिर पोछा ओछा लगा के पैर में नहाई। आज पूर्णिमा भी था, तो गुरुपा कहते थे कि पूर्णिमा के दिन ये क्या कहते हैं, नारायण जी का सत्यनारायण जी का कथा करना चाहिए और सुनना चाहिए। हो सके तो व्रत भी करना चाहिए, उस दिन फास्ट करना चाहिए। और मैं आज ये सोच रही थी कि आज पूर्णिमा हर बार आता है तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ। आज मेरा काम हो गया तो आज हम कथा करेंगे। तो आज हम कथा किए और अपनी आंटी के साथ बैठे। आज मेरे पास तो कुछ था नहीं, बस मैंने चूरमा चूरमा बनाई और उसमें किशमिश ड्राई फ्रूट डाल करके मैंने वही और अपने केले के गाछ से 2 पत्ते ला करके विष्णु भगवान के तस्वीर के पास दोनों जगह लगा के, पान के पत्ते थे, मैंने वो बेलपत्र रख करके मैंने इस तरह से पूजा की और कथा की और उसके बाद आरती की। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून सा लगा, बहुत बहुत आनंद आया। और फिर मैंने प्रसादी सब आरती करके सब घर में घुमाए और केले के पेड़ के पास भी दिए जलाएं और पूजा करके इस तरह से पूजा गुरुपा आज हमसे पूजा करवा लिए, कथा भी करवा लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। हम गुरुपा से कहें आपको जो करना है आप करो गुरुपा, हमसे कुछ नहीं होने वाला है। तो गुरुपा सब करवा लिए हमसे। तो उसके बाद शाम का फिर ये सत्संग सुने कि आज के दिन गाय को चावल, मीठी चावल खिलाना चाहिए, बॉल बना करके बच्चे से हाथ से छुआ करके और कुछ दान देना चाहिए। तो मैंने आज कुछ तो खीर तो बनाए नहीं थे, तो हम दही और गुड़ का अपनी आंटी से छुआ करके दान पंडित जी को दे दिए और चावल और गुड़ गाय को आंटी के हाथ से छुआ करके गाय को खाने के लिए दे दिए। फिर शाम को हम मंदिर गए थे, मूंग मूंग अंकल जी का नीच करके ले गए थे घुमा करके, और वो गणेश जी के मंदिर में रख दिए, दिए जला करके सब जगह घुमा दिए। एक ही दिया हम ले गए थे और वही गणेश जी के आगे जलाए, वही हम शिवालय में जला करके रख दिए, प्रणाम कर लिए। और उसके बाद सब जगह प्रणाम कर करके उसके बाद हम लोग पैसे निकाल के, पैसे भी अंकल जी बोले थे राशन लाना है तो पैसे निकाले और उसके बाद सारे काम करके दिए वगैरह लेकर के हम लोग घर जब आने लगे, रास्ते में तो मेरे आंटी बोलती मम्मी गुरुपा, तो लिखा तो एक ओल्ड एकदम पूरे जैसे गुरुपा के सर में बाल नहीं है, एकदम
पूरे बाल नहीं है और वाइट चोले में पूरा फुल बाँह का कुर्ता पहने हुए हैं, उजला धोती पहने हुए हैं, लपेटे हुए और एक छड़ी लेकर के वो वाला जो रहता चार चार पदांग वाला नीचे रहता चार गो जो ठर ठर के चलते हैं। तो मेरे आंटी बोलती मम्मी गुरुपा चढ़ नहीं पा रहे थे, तो उसकी पहले बोलना चाहिए ना, तो हम जाते कि नहीं, वो फिर वो चढ़ गए और बहुत स्लो स्लो आ रहे थे। फिर हम लोग भी थोड़ा देर रुक गए हैं देखने के लिए, तो वो भी हम ही लोग को देख रहे थे कि ये लोग रुक क्यों गए। फिर हम लोग आगे जाने फिर वो तो हम लेके नहीं, लगता है थक गए ना इसीलिए। तो और हम लोग जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी से दास है, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दास है। हम लोग शुक्राना करने लगे। फिर इच्छा हुई कि हम फिर रुक जाए। हम लोग काफी देर तक रुके रहे और वो एकदम वाइट साफ, कहीं भी एकदम लगता पूरा आयरन किया हुआ, ऊपर नीचे एकदम कड़क कड़क एकदम। तो जय गुरु जी। आज फिर गुरुपा इस तरह से दर्शन दिए। और फिर जब मैं घर आई तो गुरुपा में से देखे सत्संग आया था कि कुड़िए तू कहती है ना कि देख ले, अब मान गई ना। तो बोले हाँ गुरुपा मान गए आपका दर्शन देख करके। तो गुरुपा कहते हैं हर क्षण हर पल तेरे साथ रहता हूँ, तेरा हर बात सुनता हूँ, तेरे संग संग चलता हूँ, देख ली ना। हाँ गुरुपा, जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आपके नातिन की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे तरफ से कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अंकल का जीवन बचाने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अपने जमाई बाबू के तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे तरफ से पूरे रैयर परिवार के तरफ से शुक्राना गुरुपा, ससुराल परिवार की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं मैं हूँ कुड़िए, तू चिंता ना कर ना डर, निर्भय होके रह। जय गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। सर्वदा भला करे गुरुपा, सबका भला करे, इसी तरह सबका भला करे गुरुपा। जय गुरु जी। गुरुपा आप अपना भी ख्याल रखिए गुरुपा। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। गुड नाइट गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। सारे संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी, आज का मैं छोटा सा शुक्राना शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा मुझे, बार बार शुक्राना कर शुक्राना कर, और मैं शुक्राना नहीं कर पा रही, उसके लिए गुरु जी क्षमा करना। तो फिर मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि परेशान ना हो, ज़्यादा सोचा मत कर, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कह रहे हैं मुझे मैसेज के थ्रू, गुरु जी बता रहे हैं कि तेरे घर पे बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है, फर्स्ट आने वाला है, तो शुक्राना कर, सब ठीक हो जाएगा। तो शुक्राना शेयर कर दे, मैं सब संभाल लूँगा। तो गुरु जी आप सब संभाल लेना, इसलिए मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। कोई परेशानी ना आए मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, कृपा करना गुरुपा। जैसे अब तक आप हमें हर पल ब्लेसिंग देते हैं, ऐसे ही हमारे और हमारे परिवार की रक्षा करना गुरु जी। कोई कष्ट ना आए, बहुत नेगेटिविटी है गुरु जी घर पे, कृपा करो। ये घर पे जो नेगेटिविटी है या ब्लैक मैजिक है, जो भी है उसको दूर करो। आप मुझे रोज गुरु जी ब्लैक मैजिक के, नेगेटिविटी के मैसेज और सत्संग सुनवाते हो, तो
तो आप कहते हो कि नेगेटिविटी दूर हो जाएगी सत्संग सुनाकर। ब्लैक मैजिक के, कैंसर के, काफ़ी सारी मैसेज गुरुजी मुझे देते हैं और सत्संग सुनवाते हैं, जिससे गुरुजी कहते हैं सुनने से तुम्हारे कष्ट और बीमारियां दूर हो जाएंगी, सत्संग सुना करो। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपके सत्संग सुनूं, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपका सत्संग सुनती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है गुरुपा, कृपा करो ये नेगेटिविटी दूर हो जाए, मेरे घर में जो परेशानी चल रही है वो भी दूर हो जाए। कृपा करो गुरुपा, मेहर करो अपनी संगत पे, अप, अपने बच्चों पे, अपनी सारी संगत पे ऐसी अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 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 शुक्राना 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 गुरु जी। जय प्यारी प्यारी साध संगत जी। जय विद्या आंटी। मैं मंत्र जप कर रही हूँ, सारे जाने मेरा साथ दो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ 3 ਦੀਪ ਜਲਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੇਟ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਚ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਜਲ ਵੀ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲ ਪਾ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ, ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਤੇ ਜੌਂ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਚਲੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹਾਥੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪੂਛ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਆ
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਲਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਕਾਫੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੁੜਮਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੀ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੋਣ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਡਾਮਾਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਉਹ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਆਂਟੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦਿਓ, ਤਵਾਕ ਦਿਓ, ਵਾਧਾ ਕਰਿਓ, ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਇਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਵੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, हर हर महादेव जी, जय माता दी गुरुजी। सभी संगत जी का लख लख शुक्राना, सभी संगत जी को मेरा लख लख कोटि कोटि प्रणाम। मैं पंकज सेठी नवी मुंबई महाराष्ट्र से बोल रहा हूं जी, और मैं आप लोगों को सबसे पहले संगत जी को एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में आप सभी से कहा था, गुरु जी से अरदास भी की थी कई बार, कि जब मैं आगरवाड़ी में रह रहा था तो एक रात को एक प्रोफेशनल मर्डरर ने मुझ पे हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हुई। वो खाली मुझे, वो भी पीछे से मेरे कॉलर को टच कर पाया और मैंने 10 मिनट के अंदर उसे अरेस्ट करवा दिया, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ कांग्रेस में। तो संगत जी, मेरे गुरु जी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने ये चीज़ देखी। वो हर पल मेरे साथ रहते हैं, और आज की डेट में जिसका नाम था विजय खोमने, आप समझ सकते हैं मैंने था क्यों कहा, क्योंकि वही दो लोग थे जो मुझे परेशान कर रहे थे, और जो दूसरा आदमी था जिसका नाम है विजय दलवी, उसके बड़े बेटे ने विजय खोमने के सर पे पत्थर मार मार के उसे खत्म कर दिया, और अब ये मामला ऊपर तक पहुंच गया है। तो अभी मुझे उम्मीद है गुरुपा और संगत जी कि गुरुपा अभी आगरवाड़ी में जितना भी कचरा है, जितने भी असुर हैं, उनको साफ कर देंगे। लख लख शुक्राना गुरुपा, और लख लख शुक्राना संगत जी का कि मेरे सत्संग सुनकर उनके दिल में दर्द पैदा हुआ और उनके दिल से दुआएं निकली मेरे लिए। चाहे भले सबसे ना निकली हो कोई बात नहीं, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई ऐसी संगत होगी कि जिसने मेरे लिए 30 सेकंड की भी दुआ ना की होगी, या उसके सीने में दर्द ना पैदा हुआ होगा। तो लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा का, और लख लख शुक्राना संगत जी का। अभी यहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ, जिस छोटे से घर में, घर बड़ा हो छोटा उससे फर्क नहीं पड़ता संगत जी। भले मैं चौल में रह रहा हूँ, बहुत छोटे से घर में रह रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ भी चैन नहीं है, यहाँ भी मुझे वो संतुष्टि नहीं मिल रही है, और मुझे परेशान किया जा रहा है मकान मालिक द्वारा और जो मेरे पड़ोसी हैं उनके द्वारा। मेंटल पीस नहीं है। इसीलिए गुरुपा का मुझे मैसेज भी आया था कि तुझे अब तेरे खुद का घर मिलने वाला है, लेकिन मुझे लगता नहीं है संगत जी कि इतनी जल्दी मिलेगा, और मुझे यहाँ से अभी शिफ्ट होना है किसी और जगह पर, कोपर खैराने में ही, लेकिन किसी अलग अच्छी जगह पे शिफ्ट होना है जहाँ मैं बिल्डिंग में फ्लैट ले सकूँ, क्योंकि इस गली में इतनी गंदगी है जहाँ मैं रहता हूँ कि 2 मिनट का सुकून नहीं है। ऐसी बात है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके के क्लास के लोग यहाँ पे रहते होंगे, जबकि एक छोटी सी गली है ये। तो सभी संगत जी से मैं प्रार्थना करूँगा कि प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ गुरुपा के आगे अरदास लगाए, मेरा साथ दें, ताकि मैं इस दलदल से निकल के एक अच्छी जगह पे जाके रह सकूं। आज के सत्संग में फ़िलहाल मैं इतना ही आपके सामने बयां कर पाऊंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना संगत जी का। और जाते जाते सभी से एक ही प्रार्थना करूंगा संगत जी से कि मेरी दिल की तमन्ना है, मेरी दिल की इच्छा है, दिल से इच्छा है कि मेरे घर में भले छोटा सा सत्संग हो, भले मुझे 4 गुरुपा के बंदे मिल जाएं, हमारे महाशिव के, हमारे शिव जी के, हमारे महादेव के, ताकि मैं 4 जनों को भोजन खिला सकूं पेट भर। बस इतनी प्रार्थना है मेरी।
इतनी भीख मांग रहा हूँ मैं आप सभी से, गुरुपा से भी मांग रहा हूँ कि मैं घर में एक छोटा सा सत्संग कराने की मेरी तीव्र इच्छा हो रही है बहुत टाइम से, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही है और मेरी प्रॉब्लम्स अभी तक सॉल्व नहीं हो रही हैं। कोई ना कोई अड़चन आ ही रही है। मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें 99.999% होने के बाद भी 0.001% की वजह से पूरी की पूरी प्रॉब्लम वापस खड़ी हो जाती है। जैसे कि वो रक्त बीज था, वैसा कोई राक्षस मेरे पीछे पड़ा हुआ है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसका पतन कैसे होगा और कौन करेगा, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ तो कामयाब हो सकूं। क्योंकि मुझे तो लोग ज़ीरो कहते हैं, शून्य कहते हैं और न जाने क्या क्या कहते हैं, पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा क्योंकि गुरुपा मेरे साथ है और गुरुपा की पूरी संगत का साथ है मुझे। तो बस यही प्रार्थना करते हुए मैं आप से इजाज़त चाहूँगा और अगले सत्संग की तैयारी जैसे गुरुपा कहेंगे वैसे करूँगा, और जब उनका आदेश होगा तो फिर से सत्संग शेयर करने, शुक्राना सत्संग शेयर करने मैं आप सभी के सामने संगत जी हाजिर हो जाऊँगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। मैं आपकी प्यारी बेटी आज रविवार डेट 9/2/25 का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। टाइम 4:45 हुए हैं। गुरुजी का मैसेज आया कि रविवार के दिन तू बटुक भैरवनाथ की प्रार्थना कर, जिससे कि पैसे की समस्या दूर होगी। और एक मंत्र बताया जो कि 108 बार जपना है। वो मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपदा द्रणाय क्रूं क्रूं बटुकाय ह्रीं हूं स्वाहा। एक बार और बताती हूँ। ओम ह्रीं बटुकाय आपदाय द्रणाय क्रू क्रू बटुकाय ह्रीं ओम स्वाहा। गुरुजी ने कहा कि ये मंत्र जाप करने से जिसके भी पैसे की समस्या चल रही है वो दूर होगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम। शुक्राना 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 मेरे मालिक। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी का ने एक सत्संग में सुनवाया आंटी से कि यदि किसी के घर पर बहुत कोई लंबे समय से बीमार चल रहा हो तो उससे एक गुलाब का फूल गुरुजी के स्वरूप के माथे से टच करके जो बीमार व्यक्ति है उसके हाथ से चढ़वाना है। फिर जब वो गुलाब का फूल जब तक बिल्कुल सूख नहीं जाए तो वो वहीं रखा रहेगा। सूखने के बाद उसको उठाकर एक पुड़िया बनानी है और पुड़िया बना के उसको पॉलीथीन में रख के अपने पर्स में या बीमार व्यक्ति के पर्स में या उसके
पास रखना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग जी। फिर गुरुजी ने कहा कि फिर गुरुजी का एक मैसेज आया कि तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, परमेश्वर की देन को मत ठुकराने की गलती मत कर, मैं तेरी कोशिश को कामयाबी में बदल दूंगा। तो गुरुजी, मैं परमेश्वर की कभी भी नहीं ठुकराती हूँ, मैंने कभी भी आपसे कोई शिकायत नहीं करी। जो भी मैं खुद कहती हूँ कि गुरुपा से हमें कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा सब अपने आप देख रहे हैं कि किस संगत को किस चीज़ की ज़रूरत है। पर गुरुपा, एक जो मैंने आपसे अरदास लगाई थी कि हमारे जो पड़ोस में एक औरत रहती है, वो गुरुपा बराबर परेशान करती रहती है, मेरी तरक्की को वही रोकती है गुरुपा, मेरे बेटे और मेरे आदमी को पे पता नहीं उसने क्या कर रखा है। वो दोनों जैसे ही वो काम पे जाते हैं तो वो उनके आगे पीछे जाती है और बिल्कुल उसकी छत और हमारी छत भिड़ी हुई है, तो चाहे वो छत पे जाएं कहीं पे भी जाएं बराबर उनके आगे पीछे आती है। मेरे को तो ऐसा लगता है गुरुपा के जैसे उसको खुद को अपने घर पे तो कोई काम ही नहीं है, बस उसको यही काम है कि दूसरों के घरों में ताका तुकी करना, दूसरों के आदमी घर में क्या हो रहा है नहीं, यही देखने की उसकी आदत है गुरुपा। और ये लोग आजकल तो गुरुपा आपको पता ही है कि फ़ोन से भी चोरियां चलती हैं, तो ये लोग फ़ोन से भी चोरियां करते हैं गुरुपा। फ़ोन पे बात करना, वो करना, बात सेटिंग करना, क्योंकि गुरुपा मुझे सब पता चल जाता है। लेकिन आपने कहा है कि अपन को किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और आप सब देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। पर गुरुपा थोड़ा बहुत तो उसका कोई असर होना चाहिए। गुरुपा बराबर मेरे को परेशान करती रहती है। और फिर उसने पहले तो दिवाली पर मेरे ऊपर मालन क्रिया करी थी, फिर उसके बाद एक बार और करी। फिर गुरुपा अभी जब मैं वृंदावन घूम कर के आई, आगरा घूम कर के आई और मेहंदीपुर बालाजी घूम के आई, तो उसको इतनी चिढ़ लग रही थी कि जैसे कि पता नहीं मैंने उसका क्या चुरा लिया। जब से और ज़्यादा चिढ़ने लगी और भी ज़्यादा फिर उसने अभी 2 दिन पहले मेरे पर वापस शायद मारण क्रिया करी, क्योंकि जब वो कुछ करती है तो माइंड अस्थिर हो जाता है गुरुपा। फिर भी मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करती हूँ कि भाई उसके मुंह दर दूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँ, क्योंकि गुरुपा मैं बोलूँगी तो सब ये सोचेंगे कि ये भी इसी की जैसी है। मैं यही सोचती हूँ कि बस गुरुपा सब देख रहे हैं, सब भगवान पे छोड़ रहा है कि जो भी अपने साथ अभी भी कुछ कर रहा है तो भगवान देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। पर गुरुपा पूरी ज़िंदगी बिता दी हमने, अभी भी ये मारण क्रिया करने वाले, ब्लैक मैजिक करने वाले, चिढ़ने वाले रुक ही नहीं रहे हैं। और ऐसा लगता है कि हमें तो शायद इस दुनिया में जीने का अधिकार ही नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगसन जी। गुरुपा उसका कोई ऐसा इलाज करो जिससे आपकी बेटी को थोड़ा आराम हो जाए गुरुपा। प्लीज़ 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 गुरुपा, आप सब देख रहे हो, वो पता नहीं बस मेरे आदमी पे और मेरे हस्बैंड अंकल पे और मेरे बेटे पर बराबर डोरे डाली रहती है और उनसे बातें कर कर के पूछती रहती है, क्योंकि आपने तो बताया ही है कि जो भी पहले अपन कुछ काम करें तो किसी को नहीं बताना है। तो गुरुपा मैं तो किसी को भी नहीं बताती हूँ, पर वो मैंने बेटे को भी जैसे जो भी आपने कहा है, नींबू उतारना, उसके ऊपर से पान के पत्ते और 9 गांठ का धागा भी बांध रखा है, फिर भी उसके कोई ऐसा नहीं होता है गुरुपा, वो उसके आटे में आ जाता है। जबकि मैं कहती भी रहती हूँ कि देख इस आंटी से दूर रहना, फिर भी पता नहीं ऊपर कमरा है और वो भी ऊपर ही रहती है, तो बराबर छत पे से ताका तुक्की करती रहती है गुरुपा। प्लीज़ 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 गुरुपा, मेरी ये सबसे बड़ी अरदास आप सबसे पहले पूरी कर दो। या तो मेरे को यहाँ से, क्योंकि उसका भी किराए का मकान है और मेरा भी किराए का मकान है गुरुपा, या तो मेरे को खाली करवा दो या उसको किसी तरीके से खाली करवा दो, या फिर मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे आपके नाती को ऐसा
से ब्लेस्ड करो जो वो उसके बातों में नहीं आए, क्योंकि मैं तो बोलती नहीं हूँ, तो वह इन लोगों से पूछ पूछ करके अब हम आगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और इनको क्या हो तो ये मानते ही नहीं है। उन्होंने क्या पता, उसने इनके दिमाग काबू में कर रखा है, उसने क्या कर रखा है गुरुपा, जो वो बता देते हैं और मुझे पता पड़ जाती है, और वो मेरा काम वही रोक रही है गुरुपा। प्लीज़ आपसे बस यही सबसे बड़ी मेरी अरदास है कि इस औलत से मेरे को छुटकारा दिला दो गुरुपा। फालतू में दिमाग ख़राब करती रहती है। पूजा पाठ पे भी करूँ अब 35 साल हो गए सहते हुए गुरुपा। कहाँ तक हम भी सहन शक्ति रखें। प्लीज़ 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 गुरुपा, बस ये सबसे बड़ी अरदास मेरी ये पूरी कर दो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाकी मेरे घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, क्योंकि मैं करती नहीं हूँ। मैं जो भी गलत बात देख लेती हूँ, पर मैं सब आपके ऊपर छोड़ देती हूँ कि आप देख रहे हो, इसलिए लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता है, लेकिन सब मुझे गलत बात तो पता पड़ जाती है गुरुपा, तो उसका थोड़ा बहुत तो शरीर पे प्रभाव पड़ता ही है। अभी भी मैं कल 11 को शुक्राना सत्संग करती, लेकिन कल इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि नहीं कर पाई। पता नहीं क्या करती, मुझे उल्टी दस्त चालू हो गया अचानक से, पेट में दर्द होने लगा गुरुपा, और मुझे कुछ मेरे को ऐसे ही लगा कि इसने कुछ करा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इससे आप कहते हो ना कि जो भी दुख हो तो तुम किसी से मत कहो, मेरे से कहो, तो गुरुपा मैं तो आपसे ही कहती हूँ, मैं किसी से भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि आप ही माँ बाप फ्रेंड सब आप ही हो गुरुपा। और जब आपने ही हमारे को कितनी बार जीवन नया ब्लेस्ड किया है, तो अब आप ही हमारी नैया पार कराओगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, पूरी संगत परिवार का शुक्राना और सबका भला हो गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। पूरे ब्रह्मांड के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी देवी देवताओं की जय, भैरवनाथ की जय। निमेश